दिनेश, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल की बातें बड़े पैमाने पर सामने आ रही है और एनसीबी इसकी पड़ताल पहले से कर रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक की वजह से अब कहीं ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रहा है और उसके साथ तार भी निकलते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या बड़े नाम सामने आ रहे हैं? बॉलीवुड के ऐसे कौन कौन से वो नामचीन हस्तियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एनसीबी को जानकारी तो है लेकिन वो नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं? वो नाम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं उनके चेहरे बेनकाब किए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह के हम जानते हैं एनडीपीएस केस में सीजर सबसे ज़्यादा अहम होता है। मौजूदा जो केस है उसी केस में अब तक सीजर नहीं हो पाया, तो ऐसे में जो लोग सालों से ड्रग्स का सेवन करते हुए आ रहे हैं उनके बारे में जानता हर कोई है, लेकिन अब तक कभी कार्रवाई नहीं हुई। और डीजी नारकोटिक्स की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस केस के जरिए अब वो उस कार्टेल तक पहुँचना चाहते हैं जो सालों से बॉलीवुड में काम कर रहा है, और रिया चक्रवर्ती उस कार्टेल तक पहुँचने का एक अहम सिरा दे सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कई सालों से बॉलीवुड में काम करते, भले ही उनका बड़ा नाम ना हुआ लेकिन उन पार्टी सर्कस में जाती थी, पेशरी पार्टीज का वो हिस्सा हुआ करती थी, तो ऐसे में उन्हें जरूर पता हो सकता है। ये देखिए, फिर एक बार संभावना है और इसी संभावनाओं के चलते इसे एक्सप्लोर करना चाहती है। एक बात ये हो गई। दूसरी अहम चीज, सुशांत के जरिए जब ड्रग्स, जो शौविक ने जो बयान दिया है कि रिया ड्रग्स मंगवाती थी और उसी के बाद जो है तो क्या इसका मतलब एक खुद के सेवन के लिए मंगाते थे या फिर इसका कमर्शियल सेवन भी, कमर्शियल इस्तेमाल भी किया जाता था? ये तमाम पहलू है अजय जी जिस पर अभी जांच एनसीबी करेगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में एक हाइपोथेटिकल सवाल जयप्रकाश आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि रिया चक्रवर्ती अपने इस तमाम एविडेंस के बाद, जहां पर उनके भाई के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कबूला है एनसीबी के सामने, शौविक ने, उसकी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी और सुशांत के कंजम्पशन के लिए था, भले ही उसका ये कहना हो, अगर इसमें रिया चक्रवर्ती अप्रूवर बन जाती है और बताती है कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, वो मजबूर थी और इसलिए ड्रग्स मंगा कर देती थी, तो फिर क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर फंदा कसेगा? वो कट भी जा रहा है। जयप्रकाश, आप हैं हमारे साथ? जयप्रकाश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? विजय को कॉल करो ना। चलिए, ऐसा लगता है यही जयप्रकाश अभी। हाँ बिल्कुल। जयप्रकाश, अब सवाल बड़ा सीधा सा है। मान लीजिए कि रिया चक्रवर्ती, जिनके बारे में सारे डिजिटल एविडेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, पेमेंट्स की बात है, और उसके साथ साथ उनके भाई का एक बयान जो कि एनसीबी कह रही है उनके भाई ने दिया है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही शौविक ड्रग्स मंगाता था, जिसका कंजम्पशन सुशांत सिंह राजपूत क्या करते थे। ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती ये प्ली लेती हैं और कहती हैं कि मैं अप्रूवर बनने को तैयार हूं कि वो ड्रग्स मंगाती थी लेकिन सुशांत के कंजम्पशन के लिए और वो मजबूर थी, ऐसे में क्या सुशांत सिंह के हत्या की गुत्थी में वो और उलझेंगी या दरअसल उनकी सजा बहुत कम हो जाएगी? देखिए अजय जी, आपका सवाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है जवाब भी जो है उसी सवाल में है। मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती अगर अप्रूवर बनती है, यानी कि सरकारी गवाह बनती हैं, तो शौविक चक्रवर्ती क्या बनेंगे? शौविक चक्रवर्ती को रिया जो है वो ऐसे छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग पैडलर से बात की है, शौविक चक्रवर्ती ने अपने दोस्तों को ड्रग दिलाई है। अगर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के कंजम्पशन के लिए ड्रग मंगाई थी तो उन्होंने शौविक को क्यों कहा ये ड्रग मंगाने के लिए, और शौविक ने पैडलर्स को क्यों कहा? यहाँ पर जो ड्रग का मामला है, ड्रग के केस में बहुत साफ बात होती है कि अगर आप पैडलर से संपर्क करते हैं तो आप दोषी हैं, आप गुनाहगार हैं, क्योंकि ये नशा जो है, ये मादक पदार्थ जो है, उसे पब्लिकली सार्वजनिक तौर पे खरीदना या बेचना जुर्म है, और अगर आपने वो जुर्म किया है तो आप उसकी सजा भोगेंगे। तो ये जो लिंक है, इसमें रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं फंसी हुई है। अगर वो सरकारी गवाह बनती तो निश्चित तौर पर उनको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान शौविक को होगा, सैमुअल को होगा, और जो ड्रग पैडलर है उनको होगा। बिल्कुल। अब एक और सवाल जयप्रकाश आपके सामने। सतीश मान शिंदे का आज जो बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर चाहती तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकती थी रिया चक्रवर्ती, उनके पास मौका भी था, लेकिन प्यार की कीमत चुका रही हैं। ये संवेदनाओं को कुरेद कर आखिरकार रिया चक्रवर्ती का वकील क्या हासिल करना चाह रहे हैं?
पहली बार ऐसी बात आई है। सतीश माने शिंदे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, मैं उनको करीब 95 से संजय दत्त के पूरे केस से कवर कर रहा हूं। ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने अब तक अपने किसी मुवक्किल के लिए कभी पहले नहीं दिया था, लेकिन ये पहली बार आया है कि सतीश माने शिंदे ने रिया के बिहाफ पे ये बयान दिया है कि अगर रिया ने प्यार किया है और उस प्यार का उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा और रिया किसी भी ऊपरी अदालत में याचिका नहीं दायर करेंगी एंटीसिपेटरी बेल के लिए। ये अपने आप में बहुत कुछ बातें कहती हैं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अपना सरेंडर कर देंगी, गिरफ्तारी दे देंगी और जेल में रहेंगी? ये तो पॉसिबल नहीं है। वकील के नाते उनको खड़ा होना पड़ेगा। आज भी और कल भी अगर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाता है मान लीजिए, तो कोर्ट में भी उन्हें खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो शौविक के लिए एनडीपीएस कोर्ट में आए थे। अमूमन एनडीपीएस कोर्ट में इतने ऊंचे स्तर का जो वकील है, काउंसिल है, वो नहीं आता है, लेकिन वो आए, इसका मतलब वो बहुत ही कंसर्न है। लेकिन ये जो बयान है रिया चक्रवर्ती की तरफ से आया है, तो इस बयान में कई भावनाएं छुपी हुई हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अजय जी, बिल्कुल, अब यही चीज़ दिनेश आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आज जब इस बात की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं, या यूं कहें कि आशंका प्रबल है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसे में उनके वकील सतीश मान शिंदे का ये बयान कि प्यार की कीमत अदा करने को रिया चक्रवर्ती तैयार है, एनसीबी के अधिकारियों के दिल को टटोलने की कोशिश है, कोर्ट पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। जी देखिए, एक इमोशनल कार्ड चला गया है रिया चक्रवर्ती की तरफ से। उनका वकील का बयान ही अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि उन्हें भी आशंका है कि शौविक चक्रवर्ती की तरह रिया चक्रवर्ती भी जो है वो गिरफ्तार हो सकती है। एनसीबी के हाथ अब तक इतने सबूत लगे हैं, खास तौर पे शौविक चक्रवर्ती का वो बयान जिसके बारे में हमारे सहयोगी अतुल भाटिया ने कहा है कि सुशांत के पैसों से जो है ड्रग्स खरीदा जाता था। ये बयान जो शौविक ने दिया है, सैमुअल मिरिंडा ने जिसकी पुष्टि की है, ये बयान इस पूरे केस में रिया के खिलाफ जा सकता है और इसको दलील बना सकती है अरेस्ट करने के लिए। बाकी अन्य एविडेंस तो जरूर है एनसीबी के पास जिसका दावा वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये बयान भी इस केस, ड्रग्स केस को सुशांत केस से लिंक करता है। किस तरह से सुशांत के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जो परिवार ने आरोप लगाया था, उस आरोप की भी ये पुष्टि करता है। तो ये ग्राउंड काफी है जो एनसीबी को ये लगता है कि इसके बिना पर वो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लगातार दोहरा रहे कि और पुख्ता करने की जरूरत हमारे साथ। देखिए, कुछ यहाँ एनसीबी दफ्तर के बाहर यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, यहाँ ये बच्चा है, उनके साथ महिलाएं सुशांत के लिए इंसाफ मांगना है। मैम, आप कहाँ से, ये बताइए। वी आर फ्रॉम लालबाग एंड वी रियली वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। जो भी है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, कल्प्रिट शुड गो बिहाइंड द बार्स। देखिए, इनका कहना है कि ये लालबाग से यहाँ पर आए और इनके हाथ में ये प्लेकार्ड है जिसमें जस्टिस फॉर सुशांत कह रहे। तो देखिए, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं अजय जी कि आज वो दिन जब रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर जो है लाया गया पूछताछ के लिए, उस समय यहाँ पर उनके जो फैंस है सुशांत के, जो चाह रहे इंसाफ मिले, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन इस ड्रग्स के केस का सुशांत के केस से अब तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता है। जरूर ईडी के पूछताछ में, जो जांच में ड्रग्स का एंगल आया, लेकिन जो परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था अबेटमेंट फॉर सुसाइड का और पैसों के गबन का, उसको लेकर अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे। लेकिन ये जो ड्रग्स का केस है वो सबसे अहम साबित होगा। रिया की कथित रिया अगर गिरफ्तार होती है तो इस केस में गिरफ्तार हो सकती है। जी बिल्कुल जयप्रकाश, अब एक महत्वपूर्ण सवाल और, जिन भी धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने की आशंका बन रही है, ये सब बेलेबल ऑफेंस है। जैसे ही पुलिस कस्टडी माने एनसीबी की कस्टडी खत्म होकर ये मामला अदालत पहुंचेगा और जुडिशियल कस्टडी की बात आएगी, उसके तुरंत बाद बेल अप्लाई किया जा सकता है और बेल अवेल भी किया जा सकता है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती जेल में बहुत ज़्यादा दिन रहें, इसकी संभावनाएं बहुत कम है, बाहर आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है अजय जी। देखिए, अब्बास और करण ये दोनों ड्रग पैडलर थे, इनके पास 61 ग्राम गांजा मिला था, लेकिन इन दोनों ड्रग पैडलर्स को बेल हो गई। एक बार रिमांड मिली, यानी कस्टडी मिली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की, और दूसरी रिमांड में जो है इनको जब पेश किया गया एनडीपीएस की कोर्ट में तो इन्हें जमानत मिल गई। तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा दिन रिया चक्रवर्ती को नहीं रहना है। अगर उन्हें कस्टडी मिलती भी है, अगर उन्हें गिरफ्तार करते भी हैं, कल कोर्ट में भी प्रोड्यूस करते हैं, तब भी उन्हें एक ही रिमांड मिलेगी, क्योंकि जो धाराएँ लगाई गई हैं वो धाराएँ ड्रग पोजीशन नहीं हुआ है। अगर 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम ड्रग पोजेस हुआ होता, क्योंकि 1 ग्राम तक जो ड्रग मिलता है किसी भी आरोपी के पास से तो कंजम्पशन में माना जाता है। 99 ग्राम तक मिलता है तो वो ये माना जाता है कि वो ड्रग पैडलिंग में है। लेकिन अगर 100 ग्राम के ऊपर मिलता है तो ये माना जाता है कि वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ रिया चक्रवर्ती के पास ये बेनिफिट तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात अजय जी ये है कि रिया चक्रवर्ती को अगर गिरफ्तार करते हैं तो ये मुसीबत तो उनके लिए बढ़ ही जाएगी इस पूरे मामले में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी गिरफ्तारी उनके लिए काफी मुश्किल होगी, लेकिन उस गिरफ्तारी के
आधार पर किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री का कोई खुलासा हो पाएगा, ये कह पाना फिलहाल बहुत आसान नहीं है। आप दोनों से बातचीत जारी रहेगी। एनसीबी की पूछताछ से पहले रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार इमोशनल ड्रामा क्या किया, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।